देश में बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं कोरोना के मामले। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 1,26,789 नए मामले सामने आए। 24 घंटे में कोरोना से 685 लोगों की मौत की खबर आ रही। देश में कोरोना के एक्टिव केसेस हैं 9,10,319। अब तक कुल संक्रमितों की संख्या हो गई है 1,39,00,000 और देश में कोरोना से अब तक 1,66,862 लोगों की मौत की भी खबर है। कोरोना का आंकड़ा फिर से बढ़ता हुआ, लगातार बहुत तेजी से बढ़ता हुआ, ग्राफ बहुत तेजी से ऊपर जाता हुआ, नए रिकॉर्ड बनाता हुआ और पिछले रिकॉर्ड्स को तोड़ता हुआ। 685 लोगों की मौत की खबर पिछले 24 घंटों में कोरोना से। कुल एक्टिव केसेस की संख्या पूरे मुल्क में 9,10,319 और अब तक कुल इन्फेक्टेड लोगों की संख्या 1,29,00,000 से ज्यादा। पिछले 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा कोरोना के मामले रिपोर्ट हुए हैं पूरे देश में। बहुत चिंता की बात यह, बहुत अलार्मिंग सिग्नल्स, 1,26,789 नए मामले। एक्टिव केसेस है 9,10,000 से ज्यादा। कुल एक्टिव या कह सकते हैं कुल संक्रमित लोगों की संख्या 1,29,00,000 से ज्यादा देश में। और आइए अब यूपी के कोरोना के आंकड़ों पर बात करते हैं। सीएम योगी खुद इसकी निगरानी कर रहे हैं। कोरोना पर उन्होंने अधिकारियों के साथ बैठक की है और बैठक में 13 जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू का अधिकार दिया गया है। लखनऊ, वाराणसी, कानपुर और प्रयागराज में नाइट कर्फ्यू लगा है। नोएडा और गाजियाबाद में भी आज से नाइट कर्फ्यू लग सकता है। 500 से ज्यादा सक्रिय केसेस वाले 13 जिलों के जिलाधिकारियों को मुख्यमंत्री ने नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया है। ये लोकल एडमिनिस्ट्रेशन पर, लोकल मैनेजमेंट के लिए छोड़ा गया है। वो जैसी स्थितियां पाएं, जैसी स्थितियां देखें, वैसे निर्णय ले सकते हैं। 13 जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार दिया गया है। उन्हें कहा गया है कि अगर 500 से ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हो उनके जिलों में, तो वो नाइट कर्फ्यू इंपोज कर सकते हैं। गाजियाबाद और नोएडा जैसे जिलों में भी नाइट कर्फ्यू लग सकता है, ऐसी आशंका से। जिलावार आपको केसेस की संख्या बताते हैं। वाराणसी से 519 केस रिपोर्ट हुए, लखनऊ से 1333, प्रयागराज से 1076 केसेस रिपोर्ट हुए। बड़ी खबर यह है कि लखनऊ में आज रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू इंपोज हो जाएगा। 16 अप्रैल तक रात 9 बजे से सुबह 6 बजे तक कर्फ्यू लगेगा। जरूरी चीजों को लाने और ले जाने की छूट रहेगी इस बीच में। नाइट कर्फ्यू में सिर्फ लखनऊ नगर निगम क्षेत्र में यह नाइट कर्फ्यू लागू रहेगा। ग्रामीण क्षेत्र में नाइट कर्फ्यू नहीं लागू होगा। जरूरी चीजों को लाने और ले जाने की छूट होगी। इस बीच में फल, सब्जी, दूध, एलपीजी, पेट्रोल, डीजल। और अगर वाराणसी की बात करें तो कोरोना के चलते आज से वहां पर नियम और सख्त हो गए हैं। रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू होगा 1 हफ्ते के लिए। सुबह कब तक कर्फ्यू लागू होगा इस पर फैसला नहीं हुआ है। सभी सरकारी, निजी शैक्षणिक संस्थानों को बंद किए जाने का फैसला लिया गया है। सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के वक्त विद्यालय और महाविद्यालय खुलेंगे। सिर्फ परीक्षा और प्रैक्टिकल के वक्त ही विद्यालय या महाविद्यालय खुलेंगे। रात 9 बजे से नाइट कर्फ्यू लागू 1 हफ्ते के लिए। सुबह कब तक ये लागू रहेगा इस बारे में अभी स्पष्टता नहीं है, संभवतः फैसला ही नहीं है। अगर कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच आज प्रधानमंत्री मोदी ने कोरोना वैक्सीन की दूसरी डोज लगवाई। आपको बताएं कि पीएम मोदी ने 1 मार्च को कोविड वैक्सीन की पहली डोज लगवाई थी।
ट्वीट करके लोगों से उन्होंने वैक्सीन लगवाने की अपील भी की है। आज कोरोना के बढ़ते केसेस के बीच पीएम मोदी सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक करेंगे। बैठक में कोरोना के बढ़ते मामलों पर पीएम मोदी सभी राज्यों के सीएम के साथ मंथन करेंगे। और तीसरी खबर जो बहुत सावधान करने वाली है, बीते 4 दिनों में ऐसी तीसरी दफा हुआ है कि 24 घंटे में कोरोना के 1 लाख से ज्यादा केसेस सामने आए और बीते 24 घंटे में कोरोना के 1,26,000 मामले आए। यह आंकड़ा बहुत डराने वाला है। चौथी तस्वीर कोरोना के बढ़ते आंकड़ों के बाद बने रहे हालात की है। यूपी सहित देश के कई जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया। सीएम योगी ने 13 जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू का अधिकार दिया है। लगातार हालात की समीक्षा कर रहे हैं। आंकड़े बढ़ने के बाद बहुत सख्ती से मॉनिटरिंग कर रहे हैं खुद मुख्यमंत्री भी। अनुभव शुक्ला हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ लखनऊ से जुड़ गए। आप मुख्यमंत्री ने जो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए समीक्षा की है 13 जिलों के जिलाधिकारियों के साथ था, उसके बारे में आपको क्या जानकारी मिल रही है? देखिए राजन, जब मामले बढ़ने लगे उत्तर प्रदेश में और 5,000 6,000 तक 24 घंटे के भीतर मामले चले गए, फिर मुख्यमंत्री कल जब वेस्ट बंगाल से लौटे चुनाव प्रचार करके उन्होंने एक बैठक बुलाई। पहले कोविड की जो टीम 11 की बैठक थी वो हुई और उसके बाद जो है रात 8 बजे वो बैठक हुई। जो 13 जो ज़िले हैं जहां पर सबसे ज़्यादा मामले हैं, यानी 100 से ज़्यादा मामले जहां आ रहे हैं और 500 से ज़्यादा एक्टिव केस जहां हैं, वहां के डीएम के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हुई। उसमें मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि और अधिक सतर्क रहने की ज़रूरत है, क्योंकि मुंबई से, इसके अलावा आसाम से, दूसरी जगहों से, केरला से जो लोग आएंगे उत्तर प्रदेश, उनसे बहुत सतर्क रहने की ज़रूरत है। अब चूँकि पंचायत चुनाव भी है, ऐसे में संक्रमण का खतरा और भी ज़्यादा है। और साथ ही साथ ये कहा कि डीएम ही तय करे जहां पर केसेस ज़्यादा हैं कि क्या शैक्षणिक संस्थान को बंद करना है, क्या नाइट कर्फ्यू लगाना है। हाँ, अगर नाइट कर्फ्यू लगाएंगे तो जो आवश्यक सेवाएं हैं उन पर कोई असर नहीं पड़ना चाहिए। उसी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के बाद लखनऊ के डीएम अभिषेक प्रकाश ने सबसे पहले फैसला लिया कि लखनऊ में जो शैक्षणिक संस्थान है 15 तारीख तक बंद हो जाएंगे और उसके बाद जो भी वो हम कहें तो जो पूरा लखनऊ का जो शहरी इलाका है, खासतौर से नगर निगम में जो आता है, वहाँ पर नाइट कर्फ्यू इम्पोज आज रात 9 बजे से हो जाएगा, जो सुबह 6 बजे तक रहेगा। और ये व्यवस्था 16 अप्रैल तक रहेगी। लखनऊ के बाद फिर वाराणसी, फिर कानपुर, फिर प्रयागराज, अलग अलग जो ज़िले हैं वहाँ पर भी डीएम ने इसी तरीके के जो आदेश हैं वो दे दिए। अब नाइट कर्फ्यू का क्या असर होगा, इसे 1 हफ्ते तक मॉनिटर किया जाएगा और उसके बाद ये तय होगा, 16 तारीख के बाद ये तय होगा कि आखिर आगे क्या कदम उठाना है। आज प्रधानमंत्री की जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग होगी उसमें मुख्यमंत्री ये सारी बातें बता सकते हैं कि कैसे, एक तो उत्तर प्रदेश में जो टेस्टिंग है उसको बढ़ा दिया है। 1,86,000 बीते 24 घंटे में कल टेस्टिंग हुई थी, जो अब तक का रिकॉर्ड है। इतनी टेस्टिंग हमने जब कोरोना की पहली लहर थी बीते वर्ष तब भी नहीं देखी। और दूसरा जो ये नाइट कर्फ्यू लगाए गए हैं, साथ ही साथ वैक्सीनेशन को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो ये कुछ बिंदु हैं जो आज की बैठक में मुख्यमंत्री हो सकता है कि प्रधानमंत्री के साथ शेयर करें। लेकिन ये स्थिति ऐसी है उत्तर प्रदेश में जहां पर 24 घंटे के भीतर 6,000 से ज़्यादा मामले मिले हैं। 40 मौतें तो कल ही हो गई हैं, 30 मौतें उससे पहले हुई हैं। तो लगातार मौतों का भी आंकड़ा बढ़ रहा है, केसेस भी बढ़ रहे हैं और अब केवल बड़े शहर ही नहीं बल्कि जो छोटे शहर हैं वहाँ पर भी कोरोना के मामले एक दिन में 100, एक दिन में 120 ऐसे सामने आ रहे हैं। तो स्थिति ऐसी है कि चिंताजनक स्थिति है पूरे उत्तर प्रदेश की। जी, ठीक बात है अनुभव, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बेशक चिंताजनक स्थिति है और इससे निपटने के लिए जो कुछ मुमकिन हो वो सब किए जाने की आवश्यकता है और उसकी शुरुआत भी हो गई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अब बात कोरोना के रक्त चरित्र की, क्योंकि कोरोना फिनिक्स बन चुका है। फिनिक्स का मतलब होता है एक ऐसा पक्षी जो अपनी राख से फिर से पैदा हो जाता है, मरने के बाद फिर से वो जिंदा हो जाता है। कुछ ऐसा ही हाल इस वक्त कोरोना का है। और जब हम सोच रहे थे कि कोरोना खत्म हो गया है, कोरोना फिर से लौट आया और ज्यादा खतरनाक हो गया। पिछले 24 घंटे के आंकड़े डराने वाले। 24 घंटे में 1,26,000 से ज्यादा मामले रिपोर्ट हुए। महामारी ने मचाया हाहाकार।
24 घंटे में नए केस फिर से 1 लाख पार। जिंदगी का हुआ ब्रेक फेल, क्या लॉकडाउन से लगेगा ब्रेक? आधे हिंदुस्तान पर कोरोना का साया, बच्चे युवा बुजुर्गों पर खतरा मंडराया। जिस बात का डर था वो सच होने लगा है। कोरोना मौत बनकर मंडराने लगा है। महाराष्ट्र महामारी के महा अटैक से त्राहिमाम कर रहा है। हर रोज देश में जितने कोरोना के मामले सामने आ रहे हैं उसमें 50% अकेले महाराष्ट्र में आ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में 55,000 मामले, छत्तीसगढ़ में 9,921, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश और दिल्ली में 5-5 हजार से ज्यादा मरीज मिले हैं। जैसे मानो कोरोना का वायरस फाइनल अल्टीमेटम दे रहा है कि अगर हम अब भी नहीं सुधरे तो हालात बद से बदतर हो जाएंगे। कोरोना के बढ़ते मामलों की वजह से एक बार फिर से देश के अलग अलग हिस्सों में लॉकडाउन की नौबत आ गई। ये कोरोना को लेकर हमारी लापरवाही का नतीजा है कि गुजरात के 20 शहरों में बुधवार से नाइट कर्फ्यू लागू कर दिया गया है। दिल्ली में 30 अप्रैल तक रात 10 बजे से सुबह 5 बजे तक नाइट कर्फ्यू लागू है। झारखंड में 8 से 30 अप्रैल तक दुकानें रात 8 बजे के बाद नहीं खुलेंगी। गुजरात में कोर्ट ने राज्य सरकार को वीकेंड कर्फ्यू लगाने के निर्देश दिए हैं। महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश के कई शहरों में लॉकडाउन लगा हुआ है। वैज्ञानिकों की माने तो कोरोना की दूसरी लहर पहले से भी ज्यादा खतरनाक है। ये बच्चे, युवा, गर्भवती महिलाओं को सबसे ज्यादा अपना शिकार बना रहा है। वहीं बिना लक्षण वाले मामले भी खतरे की घंटी बजा रहे। एक्सपर्ट्स के मुताबिक मुंबई में दूसरी लहर के 80% से ज्यादा मामले बिना लक्षण वालों के। वहीं दूसरी लहर में कोरोना का वायरस सीधे इंसान के फेफड़े पर हमला कर रहा है। डॉक्टर्स के मुताबिक 3 दिन में वायरस फेफड़ों तक पहुंच रहा है, जबकि कोरोना की पहली लहर में वायरस को फेफड़ों तक पहुंचने में 10 दिन का समय लग रहा था। मतलब इस बार वायरस न सिर्फ खतरनाक है बल्कि ये उभरने वाले लोगों को भी मेंटल डिसऑर्डर का शिकार बना रहा है। वैज्ञानिकों की नई स्टडी में पता चला है कि हर 3 में से 1 मरीज पर इसका खतरा है। माना जा रहा है कि महामारी मानसिक और न्यूरोलॉजिकल समस्याओं की लहर पैदा कर सकती है। मतलब खतरा बहुत खतरनाक है। और इन सब के बीच कोरोना की वैक्सीन की डोज की कमी भी खतरे का सायरन बजा रही है। महाराष्ट्र में सिर्फ 3 दिन का वैक्सीन स्टॉक है, जबकि आंध्र प्रदेश ने 1 करोड़ डोज की डिमांड की। हालांकि केंद्र सरकार ने भरोसा दिया कि वैक्सीन की कमी नहीं होने दी जाएगी, लेकिन बात सिर्फ कोरोना वैक्सीन की नहीं है, बात सावधानी की है, अपनी और अपनों की सेफ्टी की है, जो लोगों को रखनी होगी, क्योंकि ये लोगों की लापरवाही का ही नतीजा है कि स्थिति आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। देश एक बार फिर से लॉकडाउन के मुहाने की ओर बढ़ता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। कोरोना उत्तर प्रदेश में भी कहर बरपा रहा है। पिछले 24 घंटे के आंकड़े इलाहाबाद हाईकोर्ट को डरा रहे। कोर्ट ने यूपी सरकार को लॉकडाउन लगाने पर विचार करने को कहा है। एक तरह से खतरे की घंटी। यूपी में 4 जिलों में नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है और मुख्यमंत्री योगी ने 13 जिलों के जिलाधिकारियों को नाइट कर्फ्यू लगाने का अधिकार भी दे दिया है। महाराष्ट्र के बाद कोरोना का खतरा अगर किसी राज्य में सबसे ज्यादा है तो वो है उत्तर प्रदेश, जहां लोगों ने लापरवाही की सारी हदें पार कर दी है। और ये इसी का नतीजा है कि पिछले 24 घंटे में कोरोना के मरीजों का आंकड़ा 6000 के पार चला गया है। और अब कोरोना का वायरस धीरे धीरे पूरे राज्य में पैर पसार रहा है। वहीं इटावा की जिला जेल में 30 कैदियों के कोरोना पॉजिटिव मिलने से हड़कंप मच गया।
बरेली की जेल में 1700 कैदी बंद है, जबकि जेल की क्षमता 700 कैदियों की है। क्षमता से अधिक कैदी बंद होने से महामारी का खतरा और ज्यादा बढ़ गया है। वहाँ पर हर बैरक का अलग अलग टेस्ट कराया जा रहा है, तो वहाँ पर लगभग 30 पॉजिटिव केस मिले हैं और उनका वहीं पर उपचार जारी है, क्योंकि उन्हें सुरक्षा गार्ड नहीं मिल पाई है चुनाव के समय के कारण। तो वहीं पर हम टीमें भेजकर और वहाँ का जो हमारा चिकित्सालय का स्टाफ है उसके द्वारा हम उनका उपचार का प्रबंध कर दिया गया है। टेस्टिंग भी लगातार जारी है। वहीं बरेली में जिला अस्पताल के डॉक्टर सहित 77 लोग संक्रमित मिले हैं। लखनऊ केजीएमयू के 39 डॉक्टर कोरोना पॉजिटिव हो गए हैं। मतलब कोरोना अस्पतालों तक फैल गया है। लेकिन इसके बाद भी लोग लापरवाही की हद पार किए हुए हैं। इसकी एक तस्वीर औरैया में देखने को मिली, जहां पंचायत चुनाव को लेकर बैंकों में चालान जमा करने वालों की एक लंबी लाइन नजर आई। हैरान करने वाली बात यह थी कि किसी ने भी सोशल डिस्टेंस का पालन नहीं किया और न ही किसी ने मास्क लगाया हुआ था। लोगों की यही लापरवाही खतरे की घंटी बजा रही है। और अब उत्तर प्रदेश में बढ़ रहे कोरोना के मामलों को देखकर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने राज्य सरकार से रात में कर्फ्यू लगाने पर विचार करने को कहा है, क्योंकि वक्त रहते सख्ती नहीं की तो यूपी को महाराष्ट्र बनते देर नहीं लगेगी। वहीं लगातार बढ़ रहे आंकड़ों को देखकर अब हाई स्कूल इंटरमीडिएट की परीक्षाओं पर भी संशय बना हुआ है। एग्जाम टालने पर विचार हो रहा है। वहीं हाई कोर्ट ने राज्य सरकार को हाई स्कूल और इंटर के सभी छात्रों की कोरोना जांच कराने का आदेश दिया है। मतलब एग्जाम अगर होंगे तो छात्रों की जांच कराई जाएगी। आपको बता दें कि पहले यूपी बोर्ड की ओर से हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षा 24 अप्रैल 2021 से शुरू होनी थी, लेकिन पंचायत चुनाव की तारीखें घोषित होने के कारण बोर्ड परीक्षाओं को टालना पड़ा। अब कोरोना के चलते परीक्षाओं की तारीख और आगे बढ़ सकती है, क्योंकि सवाल लाखों छात्रों की जिंदगी का भी है। मुश्किल वक्त में हर कदम सावधानी के साथ रखना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। 3 शहरों में तो कम से कम आज रात से नाइट कर्फ्यू लग रहा है, लखनऊ, वाराणसी और प्रयागराज।